एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि उस दिन देखा तो प्रेस में बहुत हम लोग का और हमारा कैंडिडेट का ऊपर में बहुत एलिगेशन लगाए हैं। तो एक्चुअली जो एलिगेशन जो लोग दिया था, वो जहाँ तक मेरा जानकारी है, वो बेसलेस एलिगेशन था। और जितना वो लोग एलिगेशन दिया था, तो उसी के लिए अकॉर्डिंगली RO32 रिमोट कंस्टिट्यूंसी का ऑर्डर से या ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तहत जो एलिगेशन दिया था, उसको रिफॉल हुआ है। 2024 को रिफॉल हुआ है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, उसमें सीमित होना चाहिए और पर्दार तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है। और एक चीज़ है, जैसे बात का बात है योसिंग का उसमें भी बोर्ड कैप्चरिंग का एलिगेशन दिया है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, योसिंग में भी ऐसे कुछ नहीं हुआ है। जो एलिगेशन दिया है वो रॉन्ग है। तो एक चीज़ है, फिर फैमिली के बारे में, जैसे एक सोन है, सब चीज़ का कंसीलिंग कर अंदर में छुपा के रखा है, ऐसे कुछ एलिगेशन दिया था। 2-3 बीवी है बोल के। देखिए अरुणाचल में ये हम लोग अरुणाचल टोटली 100% ट्राइबल स्टेट है। सिर्फ हम लोग अरुणाचल में ही नहीं, तो जहाँ जहाँ में ट्राइबल लोग है या ट्राइबल ने होने से भी बहुत फिल्म एक्टर या फिल्म इंडस्ट्री का भी देखिए 2-2 बीवियाँ होता है, शादी होता है। वो तो दैट इज एक्चुअली व्हाट आई फील इज दैट दैट इज टोटली पर्सनल चीज़ है। तो सिर्फ तालम तबो 2 बीवी शादी किया है, 4 बीवी शादी किया, ये बात नहीं। अब देखिए सारा अरुणाचल में, नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, ये ट्राइबल स्टेट में ये होता है, पॉलीगैमी सिस्टम होता है। तो एक्चुअली जो उस दिन इंसिडेंट हुआ था, हाँ हम इलेक्शन एजेंट थे, लेकिन ऑन दैट वेरी डे आई वॉज नॉट एट देयर। हम उसमें नहीं था। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मेरा आंख से हम नहीं देखा था। तो उसका विषय में मैं मेरा जो हाबू ताली जो उससे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसमें जो अब देखा था उधर में, रियली वो वोट कैप्चरिंग था ना क्या हुआ था, अब थोड़ा हाबू ताली पोलिंग एजेंट था उस दिन का, अब थोड़ा क्लियरिफाई कर दीजिए। गुड इवनिंग मीडिया पेटर्निटी। और यहाँ पे मैं आने का इंटरेस्ट भी नहीं था, फिर भी एक इलेक्शन पोलिंग एजेंट का होने का नाते यहाँ पे आ रहा है। वहाँ में मोलम 22 मोलम, उसमें हम लोग को एक एनपीपी का एजेंट ने एलिगेशन दिया है, बेसलेस एलिगेशन। इसको हम क्लियरिफिकेशन करने के लिए आया हुआ है। एक्चुअली वहाँ पे मोलम में वोट कैप्चरिंग नहीं हुआ है। वोट कैप्चरिंग नहीं हुआ है, ये हम थोड़ा टाइम लेंगे, डिटेल्स बताएंगे क्यों नहीं हुआ है। आप लोग लॉजिकली सोच के देखिए, फर्स्ट वोट वोटिंग करते समय में 453 वोटर्स में 400 कास्ट किया है, और सेकेंड में जो प्री पोल हुआ है उसमें 399 कास्ट हुआ है। तो सोच के देखिए, वो लोग पर्स जो वोट कास्ट हुआ है उसमें एनपीपी का एजेंट लोग वॉक आउट किया है, फिर भी वोट कैप्चरिंग हुआ है बोल के वो लोग हम लोग को बदनाम दे रहा है। वहाँ पे वोट कैप्चरिंग होने से 453 में इतना 453 ही वोट मारना था, वो आप लोग लॉजिकली लगा के देखिए। और एनपीपी एजेंट ने ये बात कर रहा है कि हम लोग को हमारा वहाँ का ये मोलम बस्ती को इतना बदनाम कर रहा है कि मोलम बस्ती जो आप लोग भी सुनता होगा, इतना छोटा सा गांव है, फिर भी आज तक जितना 32 में लीडर्स है और वहाँ से निकलता है, और एक मोलम जो डिसिप्लिन वाला बस्ती है 32 में गिना जाता है उसमें। तो इलेक्शन एजेंट हम लोग को ऐसे बदनाम दे रहा है कि मेरा हिसाब से इलेक्शन एजेंट जो मोलम देने में आते समय में वो एक लीडर की तरह जो
चीफ गेस्ट आ रहा है, ऐसे टाइप का सबको हाय हेलो करके ऐसे करके वो हमें मजाक कर रहे जैसे कर रहा था। तो मेरा हिसाब से वो एक इलेक्शन एजेंट है, एक जानकारी आदमी है, वो उस वो ऐसे करना चाहिए कि इन्विजिलेटर का तरह आना चाहिए। लेकिन ऐसे होने के बाद ये हम लोग एलिगेशन दे रहा है कि बाहर से किसके निकाल दिया, ऐसे कर दिया। अपना जगह में इतना सीनियर सिटीजन को कैसे ऐसे किसके निकालेगा? आप लोग भी लॉजिकली लगा के देखिए। और मोलम में पुलिस फोर्स नहीं था, ऐसे बात नहीं है। पुलिस फोर्स तो डिप्लॉय करके रखा था पर्स वोटिंग में भी, तो ऐसे कैसे करने देगा? उसके बाद जब मोलम में स्मूथली हो रहा था, स्मूथली हम लोग वोटिंग हो रहा था, होते समय में इलेक्शन एजेंट आने के बाद मोलम में क्या हुआ है, कुछ 30 मिनट ऐसे 1 घंटा ऐसे होने के बाद इलेक्शन एजेंट, ये एनपीपी इलेक्शन एजेंट आने के बाद क्या हुआ है, जो हम लोग का हुआ था पोलिंग एजेंट लोग एक एक करके फोन में बात करके वॉक आउट हो गया। तो हम लोग तो मालूम नहीं था, कि समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग मालूम नहीं हो रहा था। तो भी हम लोग वोटिंग जो कंटिन्यू हो रहा था। तो बाद में देखा जाए तो रास्ता में जो हमारा मोलम रास्ता, जो रास्ता को ब्लॉकेज किया है, इतना बड़ा बड़ा ये लकड़ी 3 4 गिरा के रखा है रास्ता में। तो इसलिए हम ये 32 और अरुणाचल के वासियों को हम यही बोलते हैं कि और आप लोग जानिए, मीन्स ऐसे झूठ मूठ का रॉन्ग एलिगेशन बेसलेस ये सबको विश्वास नहीं होना है। क्योंकि मोलम में ऐसे नहीं हुआ है, हम लोग को ऐसे बदनाम दे रहा है वो लोग। जब एनपीपी एजेंट आने का बाद ही ये सब हुआ है। अच्छा, क्यों वो लोग पेड़ काट के गिराया है? और मोलम में आप लोग देखिए, मोलम में ये जो वोट हुआ था और उसमें Oh, thank you. And थैंक यू। then his Mr. Apornitan is General Secretary Mandal 32 Rumbam constituency. तो उसमें और सारा कुछ एलिगेशन डेवलपमेंट का बारे में भी एलिगेशन दिया है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अपोर टू जस्ट क्लेरिफाई दैट पार्ट आल्सो। थैंक यू। आप सबको नमस्कार। मैं हमारे एनपीपी के इलेक्शन एजेंट श्री कारमूर जेरांग जी ने आरोप लगाया कि हमारा 32 में कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। तालेम ताबो अभी का प्रेजेंट विधायक कुछ डेवलपमेंट काम नहीं करता है बोल के उसने उस दिन आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया। तो मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ। एंड माय नेम इज़ अपोर्नितन, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी मंडल 32 रुमगोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला आरोप उसने लगाया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ काइंग टाउनशिप रोड नेटवर्क 5.50 किलोमीटर अंडर सीआरएफ। उसने कहा कि उसमें कुछ भी नहीं किया, डेवलपमेंट एक्टिविटी को हमारा तालेम ताबो साहब ने रुका के रखा, होल्ड करके रखा, स्टॉप करके रखा। ये सरासर झूठ है। यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, काम अभी शुरू हो गया, काम चल रहा है, वहाँ में कमेटी भी बनाया, गठन किया गया है, काम चल रहा है। और मैं हमारे एनपीपी श्री कारमूर जेरांग, हमारा 32 काइंग के अच्छा एक ये है सीनियर लीडर है, वो भी एक सीनियर सिटीजनशिप है। वो हमें यही एलिगेशन लगाता है कि कुछ काम नहीं किया, लेकिन ये गलत बात है। तो काम उसने काम हमारा ये इसने कंस्ट्रक्शन ऑफ काइंग टाउनशिप रोड नेटवर्क अंडर सीआरसीएफ काम किया, ये सब ये है, सबूत है इसका। आप लोग को बाद में दिया जाएगा, आप लोग उसको ले लीजिएगा। उसका फिर एक उसका आरोप है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम रुमगोंग एडीसी टू कनेक्ट काइंग ईएससी, यानी कि मोलम टू बोगनन विलेज 23 किलोमीटर इन सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। ये भी गलत है। ये भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ दिया है। ये भी काम अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी गाड़ी क्या क्या कुछ सामान वामान वहाँ में पहुँचाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छा ये है, सीनियर सिटीजन है।
हमें भी उसे रेस्पेक्ट, हम भी उसे रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो सरासर झूठ है, क्योंकि ये सब ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि वो लोग अभी इलेक्शन हारने जा रहा है, तो इसलिए ये सब झूठा हमें एलिगेशन लगा रहा है कि वो लोग ऐसे करता है, लेकिन ये सब टोटली झूठा है। इलेक्शन में भी आप लोग रिजल्ट को भी देख लीजिए, रिजल्ट को भी हम लोग का तालिम ताबो साहब जरूर जीत के निकलेंगे, तो वो लोग हार रहा है, इसलिए ये सब बात को वो लोग एलिगेशन लगा रहा है। थैंक यू। तो रिगार्डिंग डेवलपमेंट का बारे में मैं थोड़ा सा एक कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली डेवलपमेंट का बात करने से हमारा ऑनरेबल एमएलए तालिम ताबो जैसे काम किया है, कोई किसी एमएलए कभी नहीं किया है। एक इतिहास, एक हिस्टोरिक होगा डेवलपमेंट का बारे में बोलने से। जैसे लाइक अभी कि गवर्नमेंट इसको सारा अरुणाचल जानना चाहिए, जो एलिगेशन लगाया है डेवलपमेंट नहीं किया बोलने वाला, कि हमारा तालिम ताबो का थ्रू से अभी एमएलए बनने का बाद एक मोस्ट इंटीरियर गाते 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 विलेज बोलता है, तो वो पगाक से कनेक्ट होके अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी चल रहा है अभी। और जैसे योसिंग विलेज है मोस्ट इंटीरियर, जहाँ में बिल्कुल उधर अब जाने से कि आप इंडियन टेरिटरी में है ना, कहीं आउटसाइड स्टेट में है, आउटसाइड कंट्री में है, ऐसे सोचने वाला जगह है। तो योसिंग बस्ती में अभी कनेक्टेड है। देन अभी पांगकेन टू बिंगू, जहाँ में इट इज लाइक ड्रीम रियली, कि हम लोग को ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा था कि उधर में रास्ता जाएगा बोल के। तो अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल एमएलए तालिम ताबो, जो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो देन एक योगोंग विलेज है, आप लोग किसी से भी पूछ सकता है, योगोंग बस्ती है, उधर में पूरा वो भी खत्म हो गया। और इसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोलेंग है, तो एडीसी रुमो, इसमें एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लिवर आदि बोलता है, लिवर आदि मतलब एक पहाड़ है। तो तालिम ताबो साहब आने के बाद वो भी कंप्लीट हो गया, रुमगोंग टू बोलेंग कंप्लीट हो गया। और जैसे लाइक हमारा 32 रुमगोंग में शहर सर्कल है, शहर सर्कल में इतना इंसानियत, मतलब रियली ही इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, एंड वो मेडिकल के लिए भी शहर या एक एक करके वो एम्बुलेंस रख दिया है। और देयर आर सो मेनी अदर्स एक्टिविटीज डेवलपमेंट, जितना व्हाटएवर जो गवर्नमेंट से दिया था वो ही यूज 100% इन प्रॉपर वे। सो जो कोई भी डेवलपमेंट का बारे में वो डेवलपमेंट नहीं करता है बोलने वाला, ये सब तो उन लोग भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो काम करता है उसको सब तारीफ करना है। अगर उस आदमी का तारीफ नहीं करेगा, आप अच्छा काम करता है, जैसे आप लोग मीडिया पढ़ते हैं, आप लोग डेमोक्रेसी में अच्छा काम करता है, यू आर फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री, आपको मीडिया पढ़ते लोग अच्छा काम नहीं करता है बोल के उल्टा एलिगेशन देने से व्हाट यू विल फील, आप ऐसे सोच के देखिए। तो इसीलिए हम जहाँ तो हम सोचते हैं कि जो काम करता है किसी को भी, मतलब नॉट ओनली तालिम ताबो, किसी हुएवर जो फार्मर हो, जो भी हो, स्टूडेंट, हुएवर जो काम करने वाला अच्छा काम करने वाला उसको तारीफ करना है। तो तारीफ नहीं करने से चीज अच्छा नहीं होता है। तो एक ह्यूमन बीइंग है, एक नेचर होता है, जब आप अच्छा लगने से अच्छा है बोलना चाहिए, खराब बोला को तो खराब बोलना है। तो मैं यहाँ पे मतलब खत्म करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट तो पक्का करता है। एंड थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।